हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और मैं सौरभ आज आपको जो है एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे, कैलोरीमेट्री। इस चैप्टर में हम हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, डेफिनेशंस और यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, कैलोरीमेट्री। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है एनर्जी का। तो एनर्जी में होता क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज, आप कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस आप अगर ले लेते हैं, एनी सब्सटेंस, तो उसका जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है उसको सम कर देते हैं। जितना भी मॉलिक्यूल्स का टोटल इंटरनल एनर्जी होता है उसका अगर हम सम कर दें तो वो मिलके हम कह सकते हैं कि हाँ, उसका टोटल थर्मल एनर्जी या थर्मल हीट, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। कई टर्म्स यूज किए जाते हैं, थर्मल या हीट, बात एक ही है सबको। तो सबसे पहले हम इसी टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज हीट। तो हीट क्या होता है आपका? हीट, हीट आप कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि कोई बॉडी कितना गर्म हो गई है ये, या हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो क्या है? वो आपका हीट ही है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो आप डेफिनेशंस तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे हीट की, कि हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हीट होगी। तो हम जो मेन चीज डिस्कस करेंगे वो इसकी यूनिट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हीट की यूनिट क्या होती है? यूनिट जो होती है हीट की, वो आपकी होती है सिंपल सी यूनिट इसकी, जूल। एक साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पे इस यूनिट को रखा जाता है, ठीक है। और भी एक नॉर्मल जो यूज, आप कोई भी जब खाने का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर आप देखते हैं लिखा होता है, ठीक है, उस पर एक चार्ट बना होता है, उस पर भी लिखा होता है एक एनर्जी का या हीट का यूनिट होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कॉमन यूज्ड यूनिट जो है हमारी डेली लाइफ में वो है कैलोरी। लेकिन एसआई यूनिट आपका जूल ही है। अगर आपसे एसआई यूनिट एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका जूल ही है, आप इसको ही लिखेंगे एग्जाम में। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो क्या है कि जूल एंड कैलोरीज में रिलेशन क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, या आप ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, या फिर नॉर्मल 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। इसका यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिलेशन 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल हो गया, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा हीट का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा कि हीट क्या होता है, किसी बॉडी में जो टोटल मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी होती है, ओके। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक इसके बाद एक और टर्म आता है, जो हमारा उसका नाम है क्या चीज? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, तो इसकी भी एक कॉमन सी डेफिनेशन होती है कि कोई बॉडी कितना गर्म है या कोई बॉडी कितना ठंडी है। इट मींस द हॉटनेस एंड और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वो क्या होती है? वो टेम्परेचर को बताती है। भाई कोई बॉडी कितना गर्म है वो कैसे मेजर करेंगे? तो इट जस्ट अ मेजरिंग क्वांटिटी, कि हमने बता दिया कोई बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम कह देंगे बॉडी का टेम्परेचर 20 है, मतलब वो नॉर्मल होगी। हम कहते हैं कोई बॉडी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो हम कह देंगे जैसे वाटर ही है, तो हम ऐसे टेम्परेचर सुन के ही बता देंगे हाँ पानी गर्म हुआ है ना। तो हम टेम्परेचर से क्या होता है, हम बता देते हैं कोई बॉडी गर्म है कि ठंडी है, हम टेम्परेचर से ही बता देंगे, बिना छुए ही बता देंगे। तो आप कह सकते हो इट्स अ मेजरिंग क्वांटिटी। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट आपको सबको पता ही होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग डिग्री सेल्सियस नॉर्मली यूज होता है, जैसे आपको पता है हीट के लिए कैलोरी बहुत जगह यूज होता है। आपका जैसे डेली डाइट होती है कि सिटीज में लोगों को 2200 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैलोरीज बहुत जगह यूज होता है, लेकिन एसआई यूनिट जूल होता है। ऐसी डिग्री सेल्सियस हम लोगों के यहाँ बहुत यूज होता है, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होती है। और एक रिलेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसको केल्विन में चेंज करना है तो प्लस का 273 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 273, तो आपका 373 केल्विन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। 11th के, अभी 10th के बाद ये बहुत काम आएगा, क्योंकि एसआई यूनिट केल्विन ही है तो आपको कहीं कन्वर्जन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे
वो हीट से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, हीट से। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। आपने एसआई यूनिट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया जूल एंड कैलोरीज में। ठीक है, अब ये हीट किस चीज पर डिपेंड करेगी, है ना भाई, एक क्वांटिटी ये भी है हीट, कोई बॉडी कितना हीट लेगी, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर बड़ी बॉडी होगी, अगर बड़ी बॉडी होती है ना, तो आप क्या करोगे, बड़ी बॉडी है तो आप कह दोगे कि सर अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, अगर टेम्परेचर, मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 था और उसको आपने 20 पहुंचा दिया तो कुछ हीट लगी होगी। अगर किसी बॉडी, उसी बॉडी का टेम्परेचर 10 था और आपने 50 पहुंचा दिया तो हीट ज्यादा लगी होगी। तो आप कह सकते हैं कि सर चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट हमें लगी होगी। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इट मींस जो हीट है आपकी ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मास हो गया और एक आपका हो गया क्या चीज, टेम्परेचर। ठीक है, इन दो चीजों पे हीट जो है आपकी डिपेंड कर रही है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा, जैसे आप इतना पानी गर्म करें और उससे ज्यादा पानी गर्म करें तो उसी हिसाब से आपको हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर की और मास की। ये आपने देखा हीट मास पे डिपेंड कर रही थी, तो आप कह देंगे हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। और क्यू से डिनोट करते हैं ना इसको, तो हम कह देंगे एंड क्यू इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये भी तो कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, इट मींस मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। एम मतलब मास, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। सी क्या है यहां पर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी है। सी को क्या बोलते हैं, वैसे तो यहां पे इसको बोला जाएगा द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी वो टॉपिक आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा और यहां से हीट किन किन चीजों पे डिपेंड करती है उस पर भी देख लीजिएगा, क्योंकि हीट जो है सी पे नहीं बोलोगे आप, एम और डेल्टा टी पे बोलोगे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो, फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीट की, तो जैसा कि मैंने इसकी एक यूनिट बताई थी कैलोरी, तो कभी कभी 1 कैलोरी की डेफिनेशन भी पूछ लेता है। बहुत ही आसान है, आप क्या करें, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लें और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें टेम्परेचर। मतलब अगर 15 था तो 16 कर दें, 20 था तो 21 कर दें, और आप देखेंगे कितनी हीट इसको देनी पड़ी, उसे ही बोलेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, फिर से देखो, 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी हो गई हीट। ओके, हीट 1 कैलोरी, सॉरी है ना, 1 कैलोरी की डेफिनेशन हम बता रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आप देख सकते हैं 1 कैलोरी की बहुत ही जल्दी से ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलोरीज की और भी बड़ी यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, जैसे 1 किलो कैलोरी। किलो का मतलब हो जाता है, जहां भी देखो किलो का वर्ड जहां भी लगाओ, चाहे मैथ्स में हो फिजिक्स में, तो किलो का मतलब होता है 1000। जैसे 1 किलोग्राम्स तो 1000 ग्राम्स हो जाता है, 1 किलो कैलोरी तो 1000 कैलोरीज हो जाता है। ठीक है, ये बिगर यूनिट्स हैं, आप देख सकते हो इनको, है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में किलो में दे देता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले एसआई यूनिट में तब। ठीक है, और कैलोरी वैसे भी एसआई यूनिट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कैलोरी का हो गया। उसके बाद अब एक टर्म आता है हीट के साथ साथ, हीट के अगला ही टर्म आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आता है, ये क्या होता है, इसको सी डैश से डिनोट करते हैं हम लोग, सी डैश। हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपने हीट पढ़ी सर क्यों, तो मान लीजिए हमने किसी बॉडी को बहुत सारी हीट दी तो टेम्परेचर भी राइज हुआ होगा, तो अगर उसको हम उसके टेम्परेचर राइज जितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब जो हीट आएगी वो तो यूनिट टेम्परेचर राइज पे आई ना हीट। बिल्कुल, कि जैसे आपने किसी बॉडी को 200 जूल एनर्जी दी और उसमें टेम्परेचर कितना राइज हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने इसको कट कर दिया
तो आप कह सकते हो सर इसका मतलब 40 जूल पर केल्विन एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 40 जूल देनी पड़ी। यही हमारी कॉन्सेप्ट है किस चीज का, हीट कैपेसिटी का। जब भी कैपेसिटी वर्ड लग जाता है किसी चीज के आगे, इट मींस हम उसको पर यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं। अब वो यूनिट सेकंड भी हो सकती है, वो यूनिट यहाँ टेम्परेचर हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आपने देखा क्या होता है, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। आप देखिए ये क्या थी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ होल बॉडी या ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट मींस मान लीजिए कोई भी बॉडी, मान लीजिए पेन है, इसका टेम्परेचर अभी कितना है नोट कर लिया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 था और 11 पहुंच गया, है ना। तो कितनी हीट देनी पड़ी इस पूरी होल बॉडी को, ठीक है ना। ध्यान रखना, कंपेयर करना। कैलोरी में डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, 1 कैलोरी की 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे क्या है, कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, उसका टेम्परेचर जितना भी था उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोले चाहे 1 डिग्री केल्विन बोले, एक ही बात है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे, अभी एक ही बात है। तो इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने से जितना हीट लगी उसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। इसको एक और वर्ड से यूज करते हैं, थर्मल, THERMAL। स्पेलिंग तो आप लोगों को भी आती होगी, थर्मल ऑब्लिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी होता है। अच्छा, फॉर्मूले से ही यूनिट निकालना सीखिएगा, रटना नहीं है यूनिट्स आपको, फॉर्मूले से सीखिए। Q का यूनिट अभी मैंने बताया था जूल होता है, टेम्परेचर का यूनिट ऐसा यूनिट मैंने अभी बताया था केल्विन होता है। तो जूल पर केल्विन भी बोल सकते हो या जूल केल्विन -1 बोल सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं जूल डिग्री सेंटीग्रेड मैंने भी बताया। एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर की जब बात होती है तो डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन हो बराबर होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इसको अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो 373 हो गया। सेम ऐसे ही कोई बॉडी अगर 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इसको चेंज करोगे तो 374 हो गया। तो आप देख सकते हो यहां भी डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री का चेंज आया, तो केल्विन स्केल पे भी 1 केल्विन का ही चेंज आया। इसीलिए मैं कह रहा था चेंज इन टेम्परेचर आप चाहे केल्विन में बोले चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बोले, इवन इन न्यूमेरिकल्स आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री केल्विन जो होता 1 केल्विन जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये आपका C डैश हो गया, दैट इज थर्मल ऑब्लिक हीट कैपेसिटी। C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है, इसको देख लीजिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद एक हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। भी हमने लिखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 30 जूल पर केल्विन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो अब बच्चे समझ नहीं पाते करना क्या इसको है, तो मैं बता दूं एक्चुअली वो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ही पूछ रहा है आपसे। इस तरह से अगर लिख दिया स्टेटमेंट उसने, कैसे, इसका मतलब हुआ कि किसी बॉडी को कितनी हीट दी गई, 30 जूल हीट दी गई 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने में। बस इट मींस आप लिखोगे द 30 जूल पर केल्विन मींस दैट अ बॉडी रिक्वायर्स 30 जूल ऑफ एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। हम खत्म। तो ये पूछ लेता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का आ ही जाता है ये एग्जाम में कभी कभी, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको यूनिट मैंने बताई दी तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ध्यान से देखिएगा आप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। आप देखिए एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, है ना। और इसके बाद स्मॉल, जब इसको डिनोट करेंगे, अभी आपने टर्म पढ़ा था हीट कैपेसिटी। अब जब भी स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है तो क्या करना है आपको, स्पेसिफिक में भी क्या आ जाता है, अभी तक हम यूनिट टेम्परेचर पे पढ़ रहे थे थर्मल कैपेसिटी को, कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट लगती, अब उसी 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए हम मास क्या ले रहे थे, होल बॉडी। जैसे मैंने क्या बोला, होल मास, इस पेन का मान लीजिए टोटल मास,
लेकिन अगर स्पेसिफिक वर्ड लग गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो थर्मल कैपेसिटी थी यूनिट मास यूनिट सेल्सियस पे थी, तो साथ ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ये बोल सकते हैं द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बस मतलब आपको क्या है, थर्मल कैपेसिटी में जो था कि द रेज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सी डैश जो भी हमने निकाला सर, अगर उसको हम एम से डिवाइड कर दें तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो हमने क्या बताया, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, इट मींस टोटल मास को डिवाइड करना पड़ेगा बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको टोटल चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी फॉर्मूला आपका बन गया, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहीं से आपका क्यू क्या बन जाता है, एम सी डेल्टा टी। ये मैंने पीछे ही फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। अच्छा फिर से अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट। देखिए डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, फॉर्मूले से बनाना सीखिए, ठीक है। मैंने बताया कैसे बनाना है, एम को 1 कर दीजिए, डेल्टा टी को 1 कर दीजिए, तो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट ही होती है। लेकिन कब, when unit mass of a body, यानी कि the temperature, when the temperature of the unit mass of a body is raised by 1 डिग्री सेल्सियस, बस काम खत्म। यूनिट तो फॉर्मूले से निकाली, इसकी क्या होती है जूल, मास की क्या होती है केजी, तो देखो जूल ऊपर था, अपॉन मास नीचे तो केजी नीचे, और डेल्टा टी नीचे है तो यहां भी नीचे आप केल्विन भी लिख सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, जूल केजी -1 एंड केल्विन -1, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया यहां भी चेंज इन टेम्परेचर है, इसलिए आप यहां लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा यूनिट यही होती है तो हम क्यों रिस्क लें, है ना। जूल किलोग्राम -1 और केल्विन -1, ये स्मॉल सी का होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि C इज इक्वल टू सी डैश अपॉन एम, Q अपॉन एम डेल्टा टी कैसे आया, तो एक रिलेशन यहां से भी निकल के आ गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, पूछ लेता है 1 मार्क का। तो आप कह सकते हो एक तो यही रिलेशन हो गया, इसको और मॉडिफाई करना चाहो, सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी भी, तो हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। ये रिलेशन पूछ सकता है आपसे, तो इसको देख लीजिएगा, ये भी एक रिलेशन हो गया आपका। इसको अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैलोरीमीटर पे, आपने कैलोरीमीटर का डायग्राम तो बुक वगैरह में देखा ही होगा। क्वेश्चन ये आता है कि कैलोरीमीटर जो होता है वो कॉपर का ही क्यों बनाते हैं, है ना। कैलोरीमीटर हम कॉपर का ही क्यों बनाते हैं, तो एक्चुअली कैलोरीमीटर को कॉपर का बनाने के पीछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही रीजन होता है। एक्चुअली कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो अगर हम कैलोरीमीटर में कोई लिक्विड रखना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो जो कॉपर का बना हुआ कैलोरीमीटर होता है वो उसमें से थोड़ी सी ही हीट एनर्जी लेता है, क्योंकि उसकी काफी कम होती है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो हमने उसके अंदर कंटेंट रखा हुआ है कैलोरीमीटर के अंदर, उसको ज्यादा हीट देनी नहीं पड़ती है, और वो उसके अंदर काफी लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है, ठीक है ना। तो आप ये रीजन कभी कभी आ जाता है तो लिख दीजिएगा। बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि कार रेडिएटर्स में एज अ कूलेंट यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वाइन बॉटल्स वगैरह को, जो ठंडे इलाके जैसे साइबेरिया हो गया या डेनमार्क स्विट्जरलैंड वगैरह में जो काफी ठंड होती है, तो जो वाइन बॉटल्स होती हैं या और भी जो लिकर बॉटल्स होती हैं वो फ्रीज ना हो जाएं, इससे बचाने के लिए उनको वाटर में रख देते हैं, क्योंकि वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जल्दी से ना तो गर्म होता है ना ही जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि हीट गिवन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अ बॉडी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है
आप चाहें तो पूरा लिख लेंगे कि हीट गिवन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अ बॉडी। अब गिवन कौन होगा? आप मोस्टली क्या होती है, गर्म बॉडी जो होगी वही तो हीट देगी। हाँ, याद रखना जब बॉडीज कांटेक्ट में रखी जाएंगी, व्हेन बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट, हीट ट्रांसफर तभी होगा कैलोरीमेट्री में। ठीक है, ध्यान रखना हीट ट्रांसफर होता कई तरीके से, आपने पढ़ा होगा कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, बट यहां हम कंडक्शन के मोमेंट से बात करें, या कन्वेक्शन भी कह सकते हो, लेकिन यहां मेनली कंडक्शन, जब दो बॉडीज को टच करके रख दोगे तो उसे कंडक्शन बोलेंगे। तो जो हीट देगी वो हीट लेने के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स में कहां काम आता है ये? इसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते थे। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। क्लियर? तो mc डेल्टा टी जो हमने लिखा, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब चेंज इन टेम्परेचर शो हो रहा हो क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई बॉडी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई, उसका मास दिया है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, तो टोटल हीट कितना लगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। क्लियर है? और इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, और अभी इसको आप फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनकी यूनिट्स। ठीक है, ये कर लीजिएगा अच्छे से आप, और हम इसको इस पे न्यूमेरिकल भी आपके करवा देंगे। ठीक है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं आप लोगों को है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी करवा देंगे आपके। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, है ना। हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। और जो है आप प्लीज हमारे वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी